हेलो बच्चों, मैथ स्कॉलर क्लासेस में आपका स्वागत है। उस हम लोग आज सर्किल करेंगे। आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन आप लोग चल रही होगी, पूरा फुल एफर्ट कर रहे होंगे और उसी सीरीज में हम आज करेंगे सर्किल। ठीक है, कोऑर्डिनेट और ट्रिग्नोमेट्री के हम कर चुके हैं। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री की रेशियोज एंड आइडेंटिटीज वाला सेक्शन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। बस आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। आपका बोर्ड का पेपर मोस्टली जो होता है एनसीईआरटी बेस्ड ही आता है। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए डेली और सैम्पल पेपर अटेम्प्ट करते रहिए। हम प्रैक्टिस कराएंगे जनवरी में, सैम्पल पेपर और प्रैक्टिस सेशन रखेंगे। ओके, तो आज उसी सीरीज में हम लोग करते हैं सर्किल। ठीक है, सर्किल पहले भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। सर्किल, व्हाट इज सर्किल? बहुत पहले से आप लोग सर्किल पढ़ते चले आ रहे हैं। सर्किल, व्हाट इज सर्किल? तो देखिए, छोटी छोटी बातों का आप लोगों ने बहुत पहले पढ़ा है। वो बात है आपके 20 मार्क्स के एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं। एमसीक्यू तो जो छोटी छोटी टर्म्स होंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन उन्हीं से अराइज होंगे। आपके छोटे छोटे जो टर्म्स होंगे एमसीक्यू क्वेश्चन उन्हीं से अराइज होंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन उन्हीं से बनेंगे। तो जैसे आपका सर्किल की डिफिनीशन ऑलरेडी पता होगी सभी बच्चों को। ठीक है, और प्रेशर मत लीजिए, बिल्कुल लाइटली स्टडी करिए, अभी हमारा हो जाएगा। ओके, पहले किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो भी हो जाएगा। ओके, सर्किल तो जैसे हम लोग सर्किल की डिफिनीशन डायरेक्ट आते हैं क्लास पे, क्योंकि आप लोगों का टाइम बहुत ही क्रूशियल है इस समय। तो आप लोग अपनी तैयारी को फाइनल टच दे रहे होंगे। ठीक है, डेट शीट जैसे कि पता है सभी को, डेट शीट तो आ ही चुकी है। तो सर्किल की डिफिनीशन हम लोग पहले से भी पता है लोगों को। एक फिक्स पॉइंट होता है, फिक्स पॉइंट होता है आपका, एक फिक्स पॉइंट होता है आपका, ये कोई फिक्स पॉइंट है और इससे सम डिस्टेंस पर एक कोई, इसको ओ बोल दीजिए, एक मूविंग पॉइंट होता है पी। ये मूविंग या वेरिएबल पॉइंट बोल दीजिए, मूविंग पॉइंट या वेरिएबल पॉइंट बोल दीजिए, आप कुछ भी बोलना चाहें, ये पॉइंट होता है। इस फिक्स पॉइंट के अराउंड में जो इसका पाथ होता है मूविंग पॉइंट का, फिक्स पॉइंट के अराउंड में जो मूविंग आपका ये होगा। देखिए, उतना अच्छा सर्किल तो इसमें बन नहीं पाया। फिक्स पॉइंट के अराउंड में आपका उतना अच्छा सर्किल बन नहीं पाया बेटा। यहाँ पर ऐसे सर्किल कंप्लीट कर लेते हैं पहले, और यहाँ पर ये कोई फिक्स पॉइंट है, ये मूविंग पॉइंट है, ये आपका फिक्स पॉइंट है। ओके, ये फिक्स्ड पॉइंट है, ये फिक्स्ड पॉइंट है, और ये आपका मूविंग पॉइंट है, दैट इज ओ एंड दिस इज पी। ये मूविंग या वेरिएबल पॉइंट है, ये वेरिएबल पॉइंट ऐसे बोलिए। इसका जो पाथ होगा, इस मूविंग पॉइंट का जो पाथ होगा, इसका जो पाथ होगा, पाथ या लोकस जो भी आप बोले, इसका जो लोकस होगा वही सर्किल होगा अराउंड अ फिक्स पॉइंट, अराउंड अ फिक्स पॉइंट। ओके, तो इसको अगर हम डिफाइन करते हैं तो लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट अराउंड अ फिक्स पॉइंट बोलते हैं। लोकस बोल दीजिए, लोकस या पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट, मूविंग पॉइंट या वेरिएबल पॉइंट, उसको मूविंग या वेरिएबल पॉइंट भी बोल सकते हैं। आपका वेरिएबल पॉइंट, लोकस ऑफ
moving point around a fixed point, around a fixed point is called सर्किल, उसको सर्किल बोलेंगे, ठीक है, इज कॉल्ड सर्किल, ठीक है। और जैसा कि हम लोग क्लास 10th की ज्योमेट्री कर रहे थे, क्लास 10th की ज्योमेट्री कर रहे थे, आपका क्लास 10th की ज्योमेट्री कर रहे थे, क्लास 10 एनसीईआरटी बेस्ड, एनसीईआरटी से हम लोग कर रहे थे क्लास 10th की। चैप्टर जो है आपका 10th, ठीक है, क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 10 सर्किल है, एनसीईआरटी से कर रहे थे, ओके। ये होगा फिक्स पॉइंट जो होता है, फिक्स पॉइंट ओ इज कॉल्ड सर्किल सेंटर, फिक्स पॉइंट ओ इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सर्किल, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन वेरिएबल फिक्स पॉइंट एंड मूविंग पॉइंट जो होती है, डिस्टेंस बिटवीन फिक्स पॉइंट एंड मूविंग पॉइंट is called radius, इसको रेडियस बोलेंगे। मूविंग पॉइंट इज कॉल्ड रेडियस, नीचे आ नहीं पा रहा कैमरे में, इसको इरेज कर रहे हैं। मूविंग पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन फिक्स पॉइंट एंड मूविंग पॉइंट इज कॉल्ड रेडियस, इसको रेडियस बोलेंगे। रेडियस आपकी हो जाएगी OP इक्वल टू R, ये रेडियस हो जाएगी आपकी, ओके, ये आपकी रेडियस हुई, ठीक। इतना तो आप बहुत 6-7 से ही करते चले आ रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है आपके लिए, कोई न्यू टॉपिक नहीं है, इतना तो आपको वेल नोन है पहले से ही, ठीक है। अब फर्दर प्रोसीड करते हैं, ठीक है। देखिए, एक टर्म होता है आपका कॉर्ड, एक टर्म आएगा आपका कॉर्ड, ठीक है, और एक टर्म होगा आपका सीकेंट एंड कॉर्ड। देखिए, सीकेंट एंड कॉर्ड आपकी होती है, कॉर्ड इज ये सेंटर है आपका, ये आपका जो है, इसके इंड्स पॉइंट आपके लाई ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, कॉर्ड का अलाइन सेगमेंट विच इन पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, अलाइन सेगमेंट which ends points lie on the circumference of the circle, circumference of the circle,
circumference of the सर्किल, ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, इसके एंड्स पॉइंट सर्कमफ्रेंस पर लाई करेंगे कॉर्ड का। सीकेंट में आपका क्या होता है, देखिए बेटा, सीकेंट आपकी ऐसे इधर से कोई लाइन ए बी है, ये सेंटर है, ए लाइन पासेस थ्रू फ्रॉम सर्किल, अ लाइन यहीं पर लिखते हैं, नहीं आएगा, नहीं वहां पर आ नहीं पाएगा हमारा, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। सीकेंट, अ लाइन सेगमेंट which intersect circle at two distinct point, different point, ये distinct और different point and its end point lie outside the circle, outside the circumference of circle, ठीक है, circumference of circle, इसके एंड पॉइंट बाहर आउटसाइड द सर्कमफ्रेंस लाई करेंगे, इट्स एंड पॉइंट लाई आउटसाइड द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, ये होता है। देखिए एक लार्जेस्ट कार्ड आपकी जो होगी, लार्जेस्ट कार्ड तो ये आपको पता है, लार्जेस्ट कार्ड ऑफ सर्किल इज अ डायमीटर, लार्जेस्ट कार्ड ऑफ सर्किल इज डायमीटर, सबसे बड़ी कार्ड जो होती है, लार्जेस्ट कार्ड होती है, वो डायमीटर होती है। एक कार्ड का एक्सटेंशन सीकेंट हो सकता है, एक कार्ड है आपकी, ऐसे कोई कार्ड है, ये कार्ड है आपकी, इसका एक्सटेंशन जो होगा सीकेंट हो सकता है। एक्सटेंशन ऑफ कार्ड इज सीकेंट, कार्ड का एक्सटेंशन जो होता है सीकेंट होता है। तो थोड़े से ये टर्म आपका सीकेंट वगैरह थोड़ा सा न्यू है और सारा कुछ ओल्ड ही है, अभी तक कुछ न्यू नहीं है, ठीक है, ये इतना हो गया। अब आते हैं टेंजेंट आपका, ठीक है, तो इसमें कुछ स्पेशल नहीं है अभी तक, तो कुछ स्पेशल नहीं है, ओके। अब टेंजेंट पर हम लोग आते हैं। टेंजेंट तो देखिए मेन इंटेंशन ये है कि जिसको रिक्वायरमेंट है बेटा, वो क्लास को देखकर अपनी डाउट रिमूव कर सकता है, और पूरी चीज़ें अभी हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली ये समझ लीजिए 2 मंथ हैं, तो एक बार मैथ हो जाएगी। मैथ का जो फोबिया आप लोगों में होता है, मेरा इंटेंशन है कि उसको रिमूव करना, बच्चों की हेल्प करना, और आप लोग लाइटली स्टडी करिए। ऐसा नहीं कि आप लोग एक बोर्ड एग्ज़ाम का डर आप लोगों के माइंड में आ जाए तो खाना पीना छोड़कर नींद न ले आप लोग, तो उससे आप लोगों का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला।
हाँ, सोशल मीडिया, मोबाइल से जितना ज़्यादा हो सके दूरी, बस जितना आपको काम है उतना यूटिलाइज कीजिए क्रिएटिव वे में। ओके, तो अब हम लोग आते हैं टेंजेंट। टेंजेंट करते हैं, और डजेंट मैटर कि पहले किसने क्या किया, मेन है फाइनल हिट जो होती है आपकी। फाइनल हिट जो होती है लास्ट मोमेंट में, जिसने अच्छा किया वही मतलब मार्क्स गेन करेगा आपका, वही मार्क्स गेन करेगा। पहले कैसे क्या हुआ डजेंट मैटर। ठीक है बेटा, इसको इरेज कर रहे हैं। आगे करते हैं हम लोग। टेंजेंट आता है, देखिए टेंजेंट। देखिए टेंजेंट आपका, टेंजेंट क्या होती है, टेंजेंट ठीक है। टेंजेंट आप हम टू वे से ड्रा कर सकते हैं। अब पॉइंट इज ऑन द सर्किल, पॉइंट आपका सर्किल पे है, इसको बोलते हैं पॉइंट इज ऑन द सर्किल। इफ पॉइंट इज ऑन द सर्किल, पॉइंट इज ऑन द सर्किल, ऑन द सर्किल, पॉइंट आपका सर्किल पे है, इसको बोलते हैं बेटा कांटेक्ट पॉइंट। क्या बोलते हैं, कांटेक्ट पॉइंट। जिस पॉइंट पे टच करता है सर्किल को, कांटेक्ट पॉइंट। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक यूनिक टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। इस पॉइंट से और अदर देन वन टेंजेंट नहीं ड्रा कर सकते, अदर देन वन टेंजेंट, केवल ओनली वन टेंजेंट वी कैन ड्रा ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, तो इसकी अलाइन विच टच टू सर्किल, अलाइन विच touches to circle at a particular point, particular point। A particular point, particular point, only one tangent, only one tangent, a particular point, only one tangent, particular point on circle, a particular point on a circle, only one tangent can be drawn, can be drawn, can be drawn। ओके, और वैसे तो एक सर्किल पर इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, आपके सर्किल पर इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, तो इनफाइनाइट टेंजेंट भी वी कैन ड्रा इनफाइनाइट टेंजेंट। We can draw infinite tangent on a circle, we can draw infinite tangent, infinite tangent, infinite tangents on a circle।
ठीक है, क्योंकि आपके बहुत सारे पॉइंट्स होंगे इसमें, सो मैनी पॉइंट होंगे, तो सो मैनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन ऑन अ सर्किल। ओके, ये इतना होगा। फिर अगर ये पॉइंट आउटसाइड द सर्किल हो आपका, और ये टेंजेंट होती है, टेंजेंट की प्रॉपर्टी एक और एक चीज और आपका, अगर ये ऑलवेज टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ सर्किल। देख लीजिए, इसको इरेज करते हैं। टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर tangent is always perpendicular to the radius of circle, ठीक है। टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होती है ये रेडियस के। टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ सर्किल। ओके, अब अगले पॉइंट पर आते हैं, ठीक है। विजिबल हो रहा है, क्लियर। फिर नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। इफ पॉइंट इज आउटसाइड द सर्किल, आउटसाइड दिस सर्किल, ठीक है। पॉइंट इज आउटसाइड द सर्किल, देखिए ये आपका सर्किल है कोई, सेंटर से सम डिस्टेंस पर आपका कोई पॉइंट है, ये सेंटर है आपका, ये ओ, दिस इज पॉइंट पी, ये सम डिस्टेंस पर। तो यहां से आउटसाइड होगा पॉइंट, तो उस पॉइंट से हम टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, टू टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। और ये भी आपका रेडियस के 90 डिग्री होगा, रेडियस से ये। तो वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट फ्रॉम आउटसाइड टू द सर्किल, वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट from outside the circle, outside this circle, we can run two tangent from outside the circle, ठीक है। यहाँ से हम टू टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, और ये हम प्रूव करेंगे आपको, ये इसकी प्रूविंग देंगे। ये आपका ओपी एंड ये जो आपका होगा, ये सपोज करिए दिस इज ए, दिस इज बी है, तो एपी एंड पीबी ये इक्वल होंगे आपके, ये हम प्रूविंग करके देंगे आपको। ये थ्योरम है, हम प्रूव करेंगे इसको, ठीक है, इसको हम प्रूव करेंगे। ओके, अब अगले पॉइंट पर आते हैं। ये हो गया आपका
आपका एक ये होता है, ये प्रूव करना होगा आपको, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल, ठीक है। ऐसे हम कोई सर्किल ड्रा करते हैं, ओके, यहाँ पर कोई टेंजेंट ड्रा कर लेते हैं, यहाँ पर कोई टेंजेंट ड्रा कर लेते हैं, दिस इज ए एंड बी, इस ये रेडियस ड्रा कर लिया हमने, दिस इज ओ पी। अब इसको ऐसे प्रोजेक्ट कर लेते हैं, ये ए, ये दिस इज क्यू एंड दिस इज आर, ये पॉइंट किया है। हमको प्रूव करना है, प्रूव दैट OP is perpendicular, OP is perpendicular to AB, ये प्रूव करना है हमको, ओके। देखिए OP एंड OQ, रेडियस ऑफ सेम सर्किल, रेडियस ऑफ सेम सर्किल, रेडियस ऑफ सेम सर्किल, ठीक है। OP एंड OQ आर रेडियस ऑफ सेम सर्किल। इफ इसमें हम जरा एडिशनल ये OQ ऐड कर, QR ऐड कर लेंगे, QR जब अभी इक्वल है, अभी ये OP एंड OQ आर इक्वल, बट अगर इसमें हम ये ऐड कर दें OQ प्लस QR कर दें तो ये एक्सीड कर जाएगी, आपका ये वाला टर्म आपका एक्सीड कर जाएगा, ओके, ये एक्सीड कर जाएगा आपका। तो इसकी मीनिंग ये निकली, इट मीन्स OP is shortest distance from AB to O, AB to O. OP, it means OP is the shortest distance from AB to OP, OB to AP, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको पता है परपेंडिकुलर होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये आपको पता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, हेंस अब हम बोल सकते हैं OP इज परपेंडिकुलर टू AB। हो गया क्वेश्चन हमारा, थ्योरम, ये थ्योरम है, इसको एज ए क्वेश्चन भी आपको करना पड़ेगा बीच में, ये नीचे का आ नहीं पा रहा है, इसको इरेज करके हम यहाँ कर देते हैं, यहाँ पर लास्ट लाइन आ नहीं पा रही है हमारी, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट distance is perpendicular distance, perpendicular distance, hence OP is perpendicular to AB, यही हमको प्रूव करना था आपको, ओके।
यही चीज हमको प्रूव करनी थी। हो गया इतना। अगले थ्योरम पे आते हैं। अगली थ्योरम पे आते हैं हम। ठीक, ये इतना हो गया। ये आपकी थ्योरम भी आती है प्रूव करने को, और क्वेश्चन एज ए क्वेश्चन भी आता है आपको। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है आपको। नेक्स्ट करते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। अगला पॉइंट है आपका टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्किल आर इक्वल। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्किल आर इक्वल। ठीक है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्किल आर इक्वल। तो जैसे कुछ देर पहले, कुछ समय अभी हमने बताया था आपको, ये है ऐसे, दिस इज पॉइंट ओ, दिस इज पी। अब इसको, ये टेंजेंट है हमारी, यहाँ से यहाँ तक ये आपकी हो जाएगी, और ये टेंजेंट हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, बियॉन्ड चला जाएगा क्या। ठीक है, इसको थोड़ा से एडजस्ट कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा पॉइंट पी, और इस वाले पॉइंट को यहाँ दिखाते हैं। रेडियस को रेड से दिखाते हैं। दिस इज ए बी, और ये 90 डिग्री होती है टेंजेंट, आपको पता है, प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट AP इज इक्वल टू PB। ये आपको प्रूव करना है, AP इज इक्वल टू PB। ठीक है, अब प्रूव करते हैं। इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP, ओके, OA इज इक्वल टू OB, रेडियस ऑफ सेम सर्किल, ये आपको पता है, रेडियस ऑफ सेम सर्किल। ओके, OP कॉमन है आपकी, ये कॉमन है आपका। एंगल AOP एंड एंगल BOP, ये 90 डिग्री है। प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट, प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट ये हम प्रूव कर चुके हैं आपका। ठीक है, ये हो गया। अब नाउ फर्दर आपके देखिए, हमारा इंटेंशन था कि इन दोनों को कांग्रुएंट शो कर लें, इन बोथ ट्रायंगल को कांग्रुएंट शो कर लें, तो CP/CT से हम बोल देंगे कि AP इज इक्वल टू PB। ठीक है, तो आपका देखिए क्या हुआ, बाई RHS कांग्रुएंसी, RHS कांग्रुएंसी,
RHS कांग्रुएंसी ट्रायंगल OAP कांग्रुएंट टू ट्रायंगल OBP। ओके, एक बार कांग्रुएंट हो गए, फिर इसके बाद CPCT से हम कई एक चीजें इनकी इक्वल दिखा देंगे। तो देखिए, अब हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, बाय CPCT इसको इरेज करना है बेटा, इसको इरेज कर लेना है। बाय CPCT आप लोग जानते हो कांग्रुएंट पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल। बाय CPCT AP इज इक्वल टू PB हो जाएगा आपका, एक ये हो जाएगा, और ये एंगल भी आपस में हो जाएंगे इक्वल। ये एंगल APO इक्वल टू एंगल BPO एंड एंगल AOP इक्वल टू एंगल BOP। ये भी आपके आपस में इक्वल हो जाएंगे। इनमें से कुछ भी चीज आपको प्रूव करने को आ सकती है, और इसका हम लोग यूज बहुत करेंगे जब एक्सरसाइज कर रहे होंगे, तो यूज करेंगे इसका बहुत। ओके, प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट, प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट होना चाहिए, प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट। ओके, ये हो गया, ये हुआ आपका। ओके, अब और आगे आते हैं, ये इतना हो गया, ये इक्वल हो जाएंगे ये सारे, ये प्रॉपर्टी हमको यूज करनी पड़ेंगे, ठीक है। फर्दर अब इसमें कोई डाउट? बहुत सिंपल है, कांग्रुएंसी आप लोगों ने 9th में बहुत किया है, ठीक है। कांग्रुएंसी और अपने RHS कांग्रुएंसी से हमने इसको कांग्रुएंट प्रूव कर दिया। एक बार कांग्रुएंट हो गए RHS कांग्रुएंसी तो AP BP इक्वल हो गए, और ये आपका एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों, ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे एंगल आपके, ये इक्वल हो गए आपके, वो इक्वल हो गए थे। ओके, अब इरेज कर रहे हैं इसको, फर्दर करते हैं। आज की क्लास छोटी ही रखेंगे, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं रखेंगे। ओके बेटा, आगे करते हैं, इरेज कर रहे हैं। ओके, एक और टेंजेंट drawn at the end of diameter, ends of diameter are parallel। ये देखें, ये कोई सर्किल है आपका। ओके, ये डायमीटर है आपका, ये O और AB। ओके, ये डायमीटर AB डायमीटर के इंच हैं, और यहाँ पर हम टेंजेंट रन करेंगे।
आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट RS पैरेलल टू PQ, ये प्रूव करना है आपको। ओके, आपको ये नोन है, वेल नोन है बाय प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट। ये कांटेक्ट पॉइंट है, ये 90 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। ओके, ये सेंटर है आपका, वो AB इज द डायमीटर। अब हम इसको करते हैं एंगल OAS इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल OBQ इक्वल टू 90 डिग्री। प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट, ओके, इनको ऐड कर देते हैं। OAS प्लस OBQ इक्वल टू 90 प्लस 90, ये आपका 180 हो जाएगा, ये आपका 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ओके, ये 180 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री थे आपके। आपको ये पता है कि कोई ट्रांसवर्सल लाइन जब टू पैरेलल लाइंस होती हैं, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, उसके कोई इंटीरियर एंगल का सम 180 है, इट मींस सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180, देन लाइंस आर पैरेलल। वैसा वर्सा इसका उल्टा, अगर पैरेलल लाइन है, ये टू पैरेलल लाइन है, इनके इंटीरियर एंगल का सम 180 होगा। वैसा वर्सा अगर 180 है तो लाइंस आर पैरेलल होंगे। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ interior angle of a transversal line, transversal line, sum of interior angle of a transversal line, same side is 180 degree, then lines are parallel, then lines are parallel, तो प्रूफ हो गया, इसमें प्रूफ हो गया, हैंस RS पैरेलल टू PQ हो गया। आप आज पा रहा, नीचे नहीं आ पा रहा, इसको इरेज करके वही ऊपर लिख देते हैं। हैंस RS पैरेलल टू PQ। आप इस साइड का भी दिखा सकते थे, इस साइड के लिए भी यूज कर सकते थे, किसी भी साइड का, सेम साइड के टू इंटीरियर एंगल्स का ले लें। ये 9th में आपकी थ्योरम हुआ करती थी, 9th में आपकी थ्योरम थी। ओके, ये हो गया। अब आते हैं एक्सरसाइज पर इसकी। ओके,
अब इसमें एक्सरसाइज पर आते हैं। एक्सरसाइज 10.1 है आपकी। एक्सरसाइज 10.1 क्लास 10th एनसीईआरटी से हम लोग कर रहे हैं, एनसीईआरटी से कर रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। तो हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन अ सर्किल। तो देखिए एक सर्किल पर हम इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं डिफरेंट पॉइंट पर। इनफाइनाइट टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, इनफाइनाइट टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, ठीक है, कैन बी ड्रॉन, बस यही बताना। ये छोटे छोटे क्वेश्चन बेटा आपके लिए एमसीक्यू के लिए बहुत यूजफुल रहेंगे। आपके एमसीक्यू आता है जो 20 मार्क्स का, उसके लिए बहुत यूजफुल रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, टेंजेंट टू अ सर्किल इंटरसेक्ट इन tangent to a circle intersect it in one point। इसका पार्ट 1 है। इसके सर्किल की जो टेंजेंट होती है एक इंटरसेक्ट करती है 1 पॉइंट पर, किसी टच करती है या इंटरसेक्ट करती है, या एक्सटर्नल पॉइंट का आप देख लीजिए, एक ही पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉन की जाएंगी तो 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे आपका, तो 1 हो जाएगा 1 पॉइंट। ठीक है, सेकंड पार्ट में इसके क्या पूछा है, आस्क किया है इन्होंने, a line intersect a circle 2 point is called secant। एक लाइन है सर्किल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी और उसके इस पॉइंट बियॉन्ड द सर्किल है, तो उसको क्या बोलेंगे, सीकेंट आपका बोल देंगे। सर्किल कहना है थर्ड पॉइंट है आपका, थर्ड पॉइंट आपका है एक सर्किल के 2 टेंजेंट होंगी 1 टाइम में पैरेलल होंगी। अगर इंस पॉइंट पर, डाया के इंस पॉइंट पर ड्रा करें, कहीं भी ड्रा करें हम, ऐसे ऐसे इंस पॉइंट होंगे, तो 2 टेंजेंट ऑलवेज आर पैरेलल एट द इन पॉइंट्स ऑफ डायमीटर। 2 टेंजेंट ऑलवेज बी पैरेलल एट द ends point of diameter। ओके, ये हो गया। अब फोर्थ, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्किल इज कॉल्ड कांटेक्ट पॉइंट। ये आपका जो पॉइंट होता है, फोर्थ पार्ट आपका, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ये टेंजेंट और उसका कॉमन पॉइंट होगा आपका सर्किल का, दिस इज कॉल्ड कांटेक्ट पॉइंट। कांटेक्ट पॉइंट इसको बोलते हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, अब इरेज करते हैं इसको। ओके, इरेज कर रहे हैं।
अब अगली नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। टेंजेंट PQ at point P of a circle of radius 5 centimeter meet a line through the center O at the point Q so that Q is 12 and length PQ is okay. क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये देखिए, दैट इज O और ये आपका है P, ये P है, दिस इज Q एंड दिस, ये 5 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर है एंड आपको फाइंड करना है, PQ फाइंड करना है आपको। सिंपल, देखिए ये कॉन्टेक्ट पॉइंट है, ये 90 डिग्री होगा। इन ट्रायंगल QPO बाय पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस OQ स्क्वायर and square of the perpendicular OP square and QP square। आपकी ये गिवन है OQ 12 square of 12 and OP 5 and QP square आपका है। QP को हमको कैलकुलेट करना है, QP QP स्क्वायर, इसको मैनिपुलेट कर लीजिए। QP स्क्वायर इक्वल टू 144 12 के स्क्वायर माइनस 25 दैट इज द 119। देन रूट ले लेंगे, QP इज इक्वल टू √119। सिंपल है। ये क्वेश्चन नंबर 3 था आपका। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं। Draw a circle line parallel to the such that the one is tangent and other is the secant of circle। देखिए आपका 4th क्वेश्चन में ऐसे कोई सर्किल है आपका। ओके, एक गिवन लाइन है, ये कोई, इसके एक पैरेलल लाइन हमको ड्रा कर दी है। इसके ये गिवन लाइन के पैरेलल लाइन ये ड्रा कर दी है जो पैरेलल हो और टेंजेंट हो सर्किल की। ये गिवन लाइन है आपकी, गिवन लाइन है और ये टेंजेंट है। ओके, एक सीकेंट भी हमको ड्रा करना है, बोला एक सीकेंट भी ड्रा कर दीजिए जो इनके पैरेलल हो। तो एक सीकेंट भी हम ड्रा कर दे रहे हैं जो ये पैरेलल हो गिवन लाइन के पैरेलल हो। एक सीकेंट भी हमने ड्रा कर दिया, ये आपकी सीकेंट हो जाएगी। ओके, ये थी आपकी एक्सरसाइज 10.1। अब मेन एक्सरसाइज है जो आपकी 10.2 है। मेन क्वेश्चन उससे आते हैं। ओके बेटा, तो ये रही हमारी सर्किल की फर्स्ट एक्सरसाइज। अब हम 10.2 जब कर रहे होंगे तो डायरेक्ट करेंगे क्योंकि सारी थ्योरम वगैरह हमने ऑलरेडी प्रूव करा दी है। ओके, सारी थ्योरम वगैरह हमने ऑलरेडी प्रूव करा दी है। ओके, तो हम लोग 10.2 करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, क्लास कैसी लगी आप लोगों को? आप लोग क्लास जरूर देखें। हमारे पास उतने बेटा रिसोर्सेस तो नहीं है, पर इफर्ट हम फुल करेंगे कि आप लोगों के लिए क्लास आपकी है कि अभी उतना ज़्यादा हमारे पास हाईटेक रिसोर्सेज नहीं है,
पर आपके लिए हम फुल एफर्ट करेंगे, सारे फुल एफर्ट आपके हम लिए हम कर रहे हैं। तो प्लीज़ क्लास को आप लोग देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। ओके, ठीक है बेटा, क्लास को आप लोग ज़रूर देखें और इतना ही प्रेशर में मत आए आप लोग। लाइटली जो डेली रूटीन है, थोड़ा सा एफर्ट आप लोग बढ़ा दीजिए, अपना एफर्ट, स्टडी को रेगुलर हो जाइए और ट्राई ये करिए कि सारे सब्जेक्टों को ध्यान दें आप लोग, सारे सब्जेक्ट का। ओके, तो थैंक यू फॉर वाचिंग द क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा। ओके, तो प्लीज़ क्लास को देखें, लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, हम कोई क्लास ये सल्यूशन एनसीईआरटी का सल्यूशन नहीं दे रहे हैं आपको, सल्यूशन तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, पर एक माइंड सेट डेवलप कर रहे हैं आपको, माइंड जो है आपका डेवलप कर रहे हैं कि प्रॉब्लम को टैकल कैसे करेंगे, जो भी क्वेश्चन आएगा उसको टैकल कैसे करेंगे, क्वेश्चन को फेस कैसे करेंगे, अटेम्प्ट कैसे करेंगे, हम वो आप में स्किल डेवलप करना चाह रहे हैं। ओके बेटा, थैंक यू, लव यू। ठीक है, फिर बेटा अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।